नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम गई। दोस्तों, ऐसा कभी होता है, बिहार की राजनीति हमेशा उलट पलट की राजनीति होती रहती है। बिहार में हमेशा सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन क्या एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। हमेशा बनते हैं वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी हाँ, यह बिहार ही एक इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसा आपने आज तक अभी तक सुना नहीं होगा। जी हाँ, उन्होंने अब तक 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है। अब कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार पलटू राम है, हमेशा वो जिधर देखते हैं भारी पड़, जिधर उनका पलटा भारी होता है उधर वो पलट जाते हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं है, इतना तो लोटा भी नहीं पलटता होगा जितना नीतीश कुमार पलटते हैं। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी। अभी पिछले साल मतलब 2022 अगस्त के महीने में उन्होंने भाजपा को छोड़कर आरजेडी से गठबंधन करके अपना सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री बने थे। अब आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ गए हैं और ये हर बार यही कहते हैं कि हम आज के बाद भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमारी सबसे बड़ी भूल का हम प्रायश्चित करेंगे अब आरजेडी के साथ रखे। तो वही भाजपा वाले भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को लाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, अब आज के बाद नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन जहां साल भर बीतता है नीतीश कुमार भाजपा में चले जाते हैं या भाजपा को छोड़कर फिर पुनः आरजेडी में चले जाते हैं। नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखता उनकी जुबान, कोई मायने नहीं रखता उनका धर्म, कोई मायने नहीं रखता उनका बोला हुआ वचन। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कुछ क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। अब जब कुछ लोगों द्वारा तमाम लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तो भाई नीतीश कुमार ही क्यों पलटू राम है? क्या भाजपा पलटू राम नहीं है? क्या आरजेडी पलटू राम नहीं है? जो आरजेडी कहती है नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश कुमार हमेशा बदलते रहते हैं, तो वही आरजेडी नीतीश कुमार में मौका मिलते ही अपने पार्टी में शामिल क्यों करती है, अपने पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर लेती है? यही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली है। तो भाई नीतीश कुमार ही पलटू राम नहीं है। पलटू राम तो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी। जब आप शामिल करते हैं तभी नीतीश कुमार आपके यहाँ शामिल होने आते हैं। आप अगर कह दें, आप अगर उन्हें न बुलाए अपने पास, अपने साथ, अपने पार्टी का गठबंधन ना करें, तो क्या नीतीश कुमार जबरदस्ती आपसे गठबंधन कर लेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। लेकिन आप लोग हमेशा यह कोशिश करते हैं, चाहे वो आरजेडी वाले हैं चाहे बीजेपी वाले, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार एक तरह से वो बहुत बड़ा खेल करने वाले भी आदमी है। बिहार में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आरजेडी और तीसरे नंबर पे जेडीयू। अब जेडीयू जो है वो किंग मेकर साबित होती है। किंग मेकर ऐसे साबित होती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भाजपा है उसके पास भी मैंडेट है नहीं, और आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी है उसके पास भी मैंडेट नहीं है। तो जो जेडीयू है, जेडीयू अगर भाजपा में जुड़े तो भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, अगर आरजेडी में जुड़े या नीतीश कुमार तो भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। और इसी का फायदा नीतीश कुमार हर बार उठाते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अब तक 9 बार मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। और वो जब भी देखते हैं कि आरजेडी वाले हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, वो आरजेडी गठबंधन तोड़ते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं। और जब देखते हैं भाजपा वाले हमारे ऊपर हावी होने वाले हैं, तो भाजपा से गठबंधन तोड़ते हैं और आरजेडी के साथ मिलकर पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए वो फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये होता है उनका राजनीति। अब जब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे हैं वैसे हैं, तो भैया नीतीश कुमार जैसे भी हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना सब काम कर लेते हैं। लेकिन गलती यहाँ नीतीश कुमार की है या बीजेपी की है या आरजेडी की है? आप अगर बड़ी पार्टी हैं तो आप ही शामिल करते हैं ना। आप कह दीजिए नीतीश कुमार को हम गठबंधन आज बात नहीं करेंगे आपके साथ, आपका कोई दरा नहीं है, आपके पास की कोई वैल्यू नहीं है, आप हमारे साथ एक साल सरकार चलाएंगे, एक साल बाद उनके साथ सरकार चलाएंगे, आप किसी एक जगह पर टिकने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। लेकिन हमारी समझ से अब जो समझ में आता है वह यह है कि नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी भी पलटू राम है। इन्हें जब मौका मिलता है तब आरजेडी और बीजेपी को जब भी मौका मिलता है तब नीतीश कुमार को ये अपने साथ शामिल कर लेते हैं। ये एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते नीतीश कुमार को लेने में। यानी कि अब पूरी तरह से यह साफ है
कि नीतीश कुमार किसी एक के नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा किसी न किसी पार्टी में आते जाते रहेंगे। और ठीक ऐसे ही हाल है हमारे ओम प्रकाश चाचा का। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर भी हमेशा कभी सपा में आ रहे हैं, कभी भाजपा में आ रहे हैं, फिर बसपा में जा रहे हैं। मतलब इनका भी कोई एक स्थान नहीं है। यह भी उत्तर प्रदेश के पलटू राम ही है। बाकी जो नेताओं की बात होती है, वैल्यू की बात आप बताएं तो बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतार नहीं देंगे तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब वही बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। यानी कि उनका जो वो था, एक तरह से सौगंध था, या उन्होंने जो लोगों के बीच में अपना माहौल बनाया था कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उतार देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। यानी कि एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि नेताओं के बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो जब तक सत्ता नहीं पाए हैं तब तक वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे ही सत्ता पाते हैं वो अपनी बात को भूल जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जनता के बीच में क्या वादा किए हैं, क्या हमारा वर्चस्व रहा है, क्या हमें आगे करना है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी जैसे ही आती है, वह सारी की सारी हदें पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।